सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट वन के अंदर जो लास्ट टाइप रह गया था, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर एक डेडलाइन दी जाती है, जहां पर मैन वुमेन बॉय मिलकर काम करते हैं। तो इससे पहले अपन ने जो देखे थे टाइप वन और टाइप टू कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मोर देन 40 प्लस हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर, तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कुछ ये, मैं चाहता हूँ 1 मिनट का समय लो, रीड करो, अगर आपका बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं बने उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइमर लगा दिया है, आपका समय शुरू होता है। तो ये काफी समय आपको दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने पास में जहां बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, जहां बोला गया है इसको पूरे काम को करना है 80 डेज में, 80 डेज में करना है। और ये कुछ बंदों को हायर करता है, 160 को हायर किया इसने। आगे बोला गया 1/3 ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 40 डेज, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा कार्य पूरा हो जाता है 40 दिनों में, यदि ये डेली 6 घंटे कार्य करे। फिर इसने बोला हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन, तो कितने एक्स्ट्रा लोग हायर करें ताकि जो गिवन वर्क है वो गिवन टाइम में कंप्लीट हो सके, जो रिमेनिंग वर्क बचा है। सो क्वेश्चन ने बोला है यदि उन सभी से डेली 8 घंटे काम कराया जाए तो जो रिमेनिंग वर्क है कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम इसका बना लेंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पे बोला गया है, देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कितने समय में आप ये काम पूरा कर लेंगे। अगर आपने गिवन टाइम में नहीं करा तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से अपन रिलेट करें, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को जो टेंडर मिलता है, अगर गिवन टाइम में जो डेडलाइन में पूरा नहीं करता तो उसको ब्लैकलिस्ट कर जाता, अगली बार वो टेंडर नहीं दिया जाता। तो यही बात है कि 80 डेज का जो डेडलाइन दिया गया इसको उसमें काम खत्म करना है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन ने बोला था कि 80 दिनों में काम खत्म करना है। अब 80 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितने बंदे हायर करे, इसने 160 को हायर किया। तो इसके अकॉर्डिंग एज पर एक्सपेक्टेशन की 160 बंदे लेकर आता हूं, 80 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक बात दे रखी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जब काम होना स्टार्ट हुआ तो क्या पता चला, पता ये चला कि हम जानते हैं एमडीएच में नीचे आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो वर्क, और कितना वर्क पूरा हो पाया, 1/3 वर्क पूरा हो पाया। और कितने लोग काम पे लगाए थे, 160% काम पर लगाए गए थे। और कितने दिनों में काम हो पाया है, 40 डेज में हो पाया है। उसके अलावा डेली कितने घंटे काम हुआ, 6 आवर काम हुआ। आप चाहो तो कह सकते हो कि यहाँ पे एमडीएच डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लगा है, और एमडीएच डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट होता है ये मैन है, ये डेज है, ये आवर है, और ये वर्क है। ठीक है, तो मैं बार बार एमडीएच अपॉन डब्ल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास अपन बहुत लिख चुके हैं, बहुत समझ चुके हैं इसके ऊपर। जब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो अब क्वेश्चन बोलता है तो बताइए अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है 2/3 बचा है। भाई 3 में से 1 पार्ट हो चुका था, तो 3 में से 2 पार्ट बचा है। अब क्वेश्चन ने पूछा कितने एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए होंगे, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्स मान लेता हूँ। अब ये एक्स में कौन होंगे, ये एक्स में वो लोग भी होंगे जो स्टार्टिंग में काम पे लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, और इसमें वो एडिशनल पर्सन भी आ जाएंगे जो लोग नए हमने हायर करने हैं, जो अपने को अभी नहीं पता है, जो अपन से क्वेश्चन पूछ ले गए। तो मैंने कहा कि इस 2/3 पार्ट वर्क को ये लोग तो करेंगे, कुछ एडिशनल नंबर ऑफ पर्सन भी करने वाले हैं। अब होता क्या है, क्वेश्चन ने बोला how many extra person he should hire so that the work completed in the time limit। टाइम लिमिट कितनी थी भाई, 80 दिन में से 40 दिन तो हो चुके हैं। तो इसको समझ में आया कि भैया इन लोगों के बस की बात नहीं है, 3 में से 1 हिस्सा, अगर 1.5 हिस्सा भी बोल देता तो समझ में आता, अगर ये इसी स्पीड से काम करेंगे तो काम खत्म नहीं होना है। तो इसको आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, टेंडर मिलते रहे, तो उसके लिए बोला कि बंदे बढ़ाओ भैया, अब टाइम से काम खत्म करना, बहुत हुआ बस्ती मजाक। अब ये बोल रहा है कि डेडलाइन 80 में से 40 दिन खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन होंगे, 40 दिन बचे। और काम कितने घंटे कराना डेली, तो उसने बोला इस बार इनको अच्छे से रगड़ा ही करनी इनकी, जहां 6 घंटे से मौज करके काम करते हैं, अब इनसे 8 घंटे डेली काम कराना है, ताकि गिवन डेडलाइन में, गिवन टाइम लिमिट में काम खत्म हो सके। अब इस 3 को ऊपर लेके जाओगे, इस 3 को ऊपर लेके जाओगे, फिर आपस में कटेगा। बेटर इज दैट हम इसको इनसे कट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो इस 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 से जब कट करेंगे तो कितनी बार करेगा, 4 4 जा 16,
ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 6 इंटू 4 24, 240 आ गया। अभी 240 मेरा आंसर नहीं है, इस 240 में ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे थे, 160% काम कर रहे थे, तो हमको एक्स्ट्रा पर्सन कितने चाहिए होंगे, 80 चाहिए होंगे, तो x 80% अपने को चाहिए होंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस अकॉर्डिंग जाना रहेगा आपको। चलो भाई चेक करते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 90% हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट, 90 लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और बोला कि हम वो काम खत्म कर देंगे इन 45 डेज। तो देखो मैंने क्या बोला, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, 45 दिन में काम खत्म होने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है, और इनको लगा कि 90% मिलके काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, तो हमको समझ में आ गया इनिशियली 90% को हायर करा, 90 बंदों को हायर किया और 45 दिनों में ये काम इनको फिनिश करना था, एंड करना था। अब क्वेश्चन जब स्टार्ट होता तो कहता है कि 20% लेफ्ट द वर्क आफ्टर 24 डेज। अब देखो 24 दिनों के बाद लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आप ये देखो कितने दिनों के बाद, मैंने क्या कहा था, टाइम इंपॉर्टेंट है, डेज इंपॉर्टेंट है, तो 24 डेज के बाद कौन आया कौन गया बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन थे, कितने थे स्टार्टिंग में, 90% थे, तो इन 90% ने 24 डेज से कुछ तो काम किया होगा, तो 90 लोगों ने 24 दिनों तक काम किया, एक बात ही हो गई। अब आपको पता चले कि 90 में से 24 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचा होगा, भाई आपको पता है 45 डेज में से 24 डेज का काम हो चुका है, तो काम बचा हुआ 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2, यानी कि 21 डेज का काम बचा है, किसको करना था, उन 90% का काम बचा हुआ है। अब क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है कि कितने लोग चले गए, 20 लोग चले जाते हैं, तो 90 में से 20 लोग चले गए तो इनके पास में अब बचे हुए 70% बचे हुए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, एग्जाम में मांगे तो आपको पता है। तो बताओ शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 70 इंटू डी। अब ये 70 लोग इस काम को करने में कितना समय लेंगे, ऑफ कोर्स जो काम 21 दिन का बचा था वो 21 दिन से ज्यादा समय लगेगा, बिकॉज काम करने वाले 90 लोग थे, अब 90 में से कुछ लोग चले गए कुछ लोग बचे, तो ये कम वाले लोग जब करेंगे तो ऑफ कोर्स इनको टाइम ज्यादा लगेगा, और कितना लगेगा एग्जैक्टली अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। बताओ कैसा क्वेश्चन था, इजी था, बस बात वही थी कि ऑन द स्पॉट दिमाग में आपकी क्या बात क्लिक हो रही थी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, चलो भाई चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात चल रही थी, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और क्या बोला कि मैं ये पूरा काम है ना भाई 60 डेज में कंप्लीट कर सकता हूँ, 60 डेज में कंप्लीट करने का इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और क्या बोल रहा है कितने बंदे हायर करे, 80% को हायर किया इसने, और कितने दिन में काम खत्म करने की बात हुई, 60 डेज में काम खत्म करने की बात हुई थी। तो ये क्वेश्चन का जो मेन है मोटो है कि 60 डेज में काम खत्म होना है। अभी ये 80 लोग लाए 100 लोग लाए या 200 लाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अब काम करना स्टार्ट किया, और जब काम करना स्टार्ट किया तो जब 3/4 वर्क कंप्लीट हुआ, तो यानी कि 4 में से 3 हिस्सा काम पूरा हुआ, तो इसने मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया कि भैया जिस स्पीड से काम चल रहा है क्या गिवन तय सीमा में तय टाइम लिमिट में हो जाएगा, तो इसने देखा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया कि 50 दिन बीत चुके हैं और डेली 6 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो 3/4 काम हुआ है, जबकि काम 60 डेज में खत्म होना चाहिए था, तो इसी स्पीड से अगर ये चले तो भैया ये तो नहीं डिपो देंगे। तो आपको पता चले कि यहाँ पर काम करने वाले स्टार्टिंग में कितने लोग लगाए थे, 80 लोग लगाए थे, इन्होंने काम कितना किया है 3/4 पार्ट किया, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा काम कर लिया है। फिर क्या बोलता है 50 दिन ये ले चुके हैं, 80 लोग 50 दिन ले चुके हैं, मैं डी लिख रहा हूँ तो समझ जाना डेज की बात है, टी मतलब पर्सन है यहाँ पे,
ठीक है। 80% ने 50 दिन में 3/4 वर्क ही किया है और डेली कितने घंटे काम कर रहे थे? 6 आवर्स वर्क कर रहे थे। ये डेली 6 घंटे काम कर रहे थे। अब आपको पता चले कि जो रिमेनिंग वर्क बचा होगा, 4 में से अगर 3 पार्ट हो चुका है तो बचा कितना होगा? 4 में से 1 पार्ट बचा होगा। ये क्या अपना रिमेनिंग वर्क है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मोर पीपल शुड बी हायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिमेनिंग वर्क इफ दे वुड वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे। अब यहाँ पे 6 घंटे काम नहीं करवाएगा ये, इनको बोलेगा भैया तुम्हारी तो 12 बजाओ, ऐसे तो तुम 12 बजा दोगे धंधा चौपट हो जाएगा। 6 घंटे की जगह 8 घंटे काम होगा। और इस बार आपको पता है डेज में कोई कटौती नहीं होगी, जो कमिटमेंट कर दो कमिटमेंट है, ठीक है। तो 50 दिन खत्म हो चुके तो बच्चे कितने होंगे? अब 10 दिन बचे हैं और यहाँ पर 80% है तो 80 को तो काम करना ही करना है। अब कुछ एक्स्ट्रा लोगों को और लेके आ जाएगा। तो मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्स है, उस एक्स में आपके पास में जो 80 लोग है वह भी आ गए और जो एडिशनल पर्सन है वह भी मिलकर काम करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द वर्क बचा है। तो आपको पता चले यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। पेन चेंज कर रहा हूं, 4 से 4 कट कर दिया। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपने ये फॉर्मेट बना लिया होता तो मुझे लगता था कि आपका आंसर नहीं आया होगा। मेन है ये फॉर्मेट को अच्छे से समझना, इसको ड्रॉ कर पाना। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 3 से मैं कट करूंगा तो 2 उड़ जाएगा यहाँ से। और जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो पता चले आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो चुका है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उधर कुछ भी नहीं है। 50 इंटू 2 करे तो 100, एक्स का वैल्यू आ गया 100। ये 100 लोगों ने, देखो ऑप्शन में हो सकता है 100 देखने को मिले और मिल भी रहा है, तो 100 आंसर नहीं है। यहाँ आपको पता चले कि इस x का मतलब है कि जो पुराने वाले लोग वह भी कर रहे हैं और जो एडिशनल लोग हायर किए थे वह भी इस x के अंदर है। तो हमको पता है स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 80 थे और 100 लोगों ने मिलकर पूरा काम किया तो कितने लोग हायर किए होंगे? 20 नंबर ऑफ पर्सन हायर किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं करें? चलो चेक करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात कर ली जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60 लोग काम पे लगाए जाते हैं और बोला गया है कि ये 36 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने लिए कितने लोग लगा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? डेज। 36 डेज में पूरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे इसने क्या बोला था? कुछ और लोग काम पर आ जाते हैं 16 दिनों के बाद, 16 दिनों के बाद आ जाते हैं तो शेष कार्य 15 दिनों में हो जाता है। तो बताइए जो अतिरिक्त व्यक्ति आए थे काम पर वो कितने थे? कुछ क्वेश्चन ये। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 60 लोगों को काम पर लगाया गया और इनको बोला गया कि आपको पूरा काम करना है। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 60%, किसी काम को 36 डेज में पूरा कर लेंगे ऐसा मान के चला गया। लेकिन होता क्या है? होता यह है आफ्टर 16 डेज, 16 दिनों के बाद। भाई ऐसा तो है नहीं कि 16 दिन तो कुछ नहीं किया होगा। यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, अपना काम अब स्टार्ट हो रहा है। 16 दिनों के बाद कुछ लोग चले जाते हैं, यही बोला ना इसने, बट सम मोर, अच्छा आ जाते हैं, सॉरी आ जाते हैं, यही बोलेगा तो चले जाएंगे आ जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन चले गए थे, इसमें आ गए। तो 16 दिनों के बाद आते, तो आपको पता चले कि 16 दिनों के बाद काम बचा कितना होगा, क्योंकि 16 दिन तो कुछ तो काम किया होगा ना 60 लोगों ने। तो आपको पता है 36 में से 6 गए 30, 30 में स्टैंड गए 20, तो 20 डेज का काम बचा है इन 60 लोगों के लिए। लेकिन अब हो क्या रहा है? पिछले क्वेश्चन से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को कंपेयर करते हो तो आपको पता चले कि वहां पर कुछ लोग चले गए थे, तो जो काम आपका जितने टाइम में होना था तो एक्स्ट्रा पर्सन हायर कर लिए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब और लोग आ जाते हैं, तो आपको पता है समय क्या है? कम लगने वाला है, क्योंकि जो काम 20 दिन का बचा है वो 20 दिन से पहले करके फ्री हो जाएगा। भैया हेडेक खत्म करो। तो यहां से इसने बोला 60 प्लस एक्स लिख लो या एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। कुछ लोग और आ गए और इस काम को इन्होंने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 15 डेज में खत्म कर दिया पूरे काम को। सॉल्व करोगे तो आपको पता चले 15 4 जा 60 होता है जी, 20 4 जा 80 होता है जी, और यहाँ लिखा 60 प्लस एक्स यानी कि 80 माइनस 60 यदि हम करेंगे तो कितना मिलेगा? 20% एक्स्ट्रा उसने हायर किए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े यहाँ से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लेंगे। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या आंसर आया? 200 आया है। ओके चलो देखते हैं, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना वो देखिए, और जिनका बन तो गया लेकिन समय ज्यादा लगा तो मेरे भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, यानी कि ये क्या अपने आप में एक वर्क है, टास्क है, ठीक है, जहां पर 100 दिनों का टारगेट दिया गया कि यहाँ पर मान लो कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चल रही है, टारगेट दे दिया 100 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 100 दिन का रोजगार वाली स्कीम है, जहां पर बोला गया कि आपको इन 100 दिनों में 5 किलोमीटर सड़क को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 280 मजदूरों को हायर किया गया, 280 लेबर्स को काम पर लगाया गया, कुछ ये बोला गया, नया कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाओ, आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंसर खुद ब खुद चल के आएगा। अब देखो होता क्या है कि 280 लोगों ने काम करना शुरू किया, 280 लोगों ने काम करना शुरू किया और ऐसा नोटिस किया गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया 80 दिनों के बाद, भाई 80 दिनों के बाद किया, जो भी चेंजेस आ रहे 80 दिनों के बाद, लेकिन 80 दिनों तक तो काम हुआ होगा ना, किनके द्वारा, जितने इनिशियली काम पर लगाए गए थे, तो इन्होंने भैया 80 दिनों तक तो बहुत अच्छे से काम किया। अब काम किया या रायता फैलाया भी पता चलेगा। दैट ओनली 3.5 किलोमीटर रोड वाज बिल्ट, दिमाग खराब हो गया भैया, 5 में से 3.5 बनाया और 100 में से 80 दिन खप चुके हैं, कंजम्पशन हो चुका उनका, अब 20 दिन में क्या ही कर लोगे तुम। तो यहां पर ये कहता है जी आपने 3.5 किलोमीटर वर्क किया, किनके द्वारा, 280 लेबर्स के द्वारा, कितने दिनों में, 80 दिनों में, कितना काम हुआ, 3.5 किलोमीटर वर्क पूरा हुआ। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा लेबर्स, कितने अतिरिक्त लेबरों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि जो काम है समय पर खत्म हो सके। अब काम समय पर खत्म हो सके तो उससे पहले आपको समझ में आए कि समय पे खत्म हो सके काम, और काम भी था कितना वो भी तो खत्म करना जरूरी है। तो 3.5 किलोमीटर की सड़क बना ली तो बची कितनी होगी, 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाना अभी भी बाकी है, और इसने बोला एक्स्ट्रा पर्सन हायर करने। अब आपकी मर्जी, आप टोटल नंबर पर्सन को एक्स मान लो, या आपकी मर्जी है 280 प्लस एक्स कर लो, कुछ ही रख लेते हैं। और आपको पता है डेडलाइन कितनी है, 100 दिन में से 80 दिन निकल चुके हैं, तो डेडलाइन बची है 20 डेज की, बस इतना सा काम करना था आप लोगों ने, ये कर लिया तो काम ही खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, तो अपने को समझ में आए, पेन चेंज कर रहा हूं ऐसे, अब अपना काम स्टार्ट हो रहा है, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था बस वही अरेंज करके लिखा है, और ये आपको समझना है भैया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा लो, या 5 3 15, 5 7 35, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 जाएगा, फिर 0 से 0 काटूंगा, बेटर इज नीचे इसको निपटा दो। उसके अलावा देखा जाए तो अपने पास में क्या बचा है, 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, 40 बच रहे जी, और फिर कट करें तो 21 जा 20, 24 जा 80 होता है जी। उसके अलावा सॉल्व करें, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 480, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इक्वल टू का साइन वज्र गुणा किया, तो इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 280 प्लस एक्स है, तो आपको पता चले x बराबर 480 में से जब जब 280 घटता है तो इतिहास गवाह रहा है हमेशा 200 आता है, तो x क्या आ गया, 200। x क्या माने थे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पर्सन माने थे। तो यहां से आपको समझ में आए, जो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आंसर है वेल एंड गुड है। तो यहाँ मैं बोलूंगा जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, कि यहाँ पर आपने गिवन टाइम में 200 आपने निकाल लिया, बहुत सही। अगर आपने फॉर्मेट भी सही बना लिया तो मान के चलना काफी लोगों से आप आगे आ गए हो, और ऐसी कोई नई चीज नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया अपन ने यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2020 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, होप सो आप लोगों ने बना लिया, वैसे कितने लोगों ने बना लिया था, ओके 4-5 लोगों ने बना लिया था, और कितने लोगों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को बनाना, कितने लोग पहुंच चुके थे इस क्वेश्चन तक, बना लिया था, ठीक है, हाँ अच्छा। चलो देखते हैं, तो देखो भाई क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग कम चलाना है, पहले इसकी सुनो पहले क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने हायर करा 100 लेबर्स को, तो आपको पता चले कि 100 लेबर है, 100 लेबर ने काम करना है जी।
और उसके अलावा कितने दिनों में काम खत्म करना है? 96 डेज की टाइम लिमिट है, डेडलाइन है, इस समय के अंदर इस अंतराल में कार्य पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये अपने को अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन दे रखा था। अब और आगे क्या दे रखा है? कहता है जी बट इन 1/6 ऑफ द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट तो हमारे पास 96 था जी, तो 96 का 1/6 कितना होगा? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी कि 16 दिनों की बात हो रही है। तो आपको पता चले इन 100 लेबर्स ने, 100 मजदूरों ने मिलकर जो काम किया 16 दिनों में, 16 दिनों में ये 1/7 कार्य ही कर पाया एंटायर वर्क में से। 1/7 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, यानी कि 7 में से एक हिस्सा काम कर पाए, 7 में से एक हिस्सा काम कर पाए। इसका मतलब शेष कार्य कितना बचा होगा भाई? 7 में से 6 पार्ट बचा होगा। 7 में से 1 पार्ट हो चुका है, तो 7 में से 6 पार्ट बचा होगा। यही तो मतलब हुआ इसका। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर कितने हायर करें ताकि गिवन टाइम में काम खत्म हो सके। तो आपको पता चले 16 दिनों में 1 यूनिट वर्क हुआ है, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 7 में से 6 बचा था। आपको पता चले स्टार्टिंग में 100 लेबर तो काम करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पर्सन भी आने वाले हैं, तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके अलावा पता चले डेडलाइन थी 96 डेज की, 96 डेज में से 16 डेज जा चुके, खत्म हो गए, तो बच्चे कितने दिन होंगे? 96 में 6 का 90, 90 में 10 का 80, तो 80 दिनों में काम खत्म करना भी है। ये आपका टारगेट है, ये आपका टास्क है। पेन चेंज कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं किया। अब करना स्टार्ट करूंगा अपने क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां से। तो पता चले 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। उसके अलावा और ध्यान से देखा जाए तो 24 जा 80, 25 जा 100, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4, 4 इंटू 6, भाई ये तो लिखोगे 5 चौका 20 बटा 1 बराबर में लिखा हुआ 100 प्लस एक्स अपॉन में 6, वज्रगुणन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 120 हो गया। 120 और 100 का अंतर कितना होता है? 20 ही तो होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो 20 एडिशनल लेबर आपको हायर करने पड़ेंगे। सो दिस वुड बी द आंसर। ये केवल आपका रफ वर्किंग नोट था। चलिए, हाँ जी, अब समझ में आया? जहां पर भी जो भी व्यक्ति अटक रहा था उसको कहानी समझ में आ जाए। कुछ भी नया नहीं, बस आपको काटना पीटना आना चाहिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अच्छा, लास्ट ही है इसके अंदर, तो वो इतना इजी है कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। 75 आंसर है? अच्छा, मुझे लगा कि 75 वाला क्वेश्चन बचा है। चलो देखते हैं, इसको भी लगे हाथ निपटा ही देते हैं। तो फॉर्मेट अगर आपने बना लिया फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर फॉर्मेट बना लिया तो मान के चलो आपने 80% जंग जीत ली। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है सड़क बनाने का, और जो टाइम लिमिट है 40 डेज है जी। 40 दिनों में सड़क बनके तैयार हो जानी चाहिए। और बंदे कितने हायर कर रहा है? 25 लोग हायर कर रहा है, 25 व्यक्ति हायर कर रहा है। सुनो ध्यान से, ही केम टू नो आफ्टर 24 डेज, उसको पता चला 24 दिन के। मैंने बोला जो मर्जी पता चला हो, उसको पता है अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। 24 दिनों के बाद पता चला ना, तो 24 दिनों में कुछ तो काम किया होगा ना, 24 दिनों में काम किया। अब इन 24 दिनों में किन्होंने काम किया होगा? अरे वही 25 लोग हैं, 25% ने काम किया होगा। ठीक है, तो ये काम हुआ है, दिस वर्क इज डन। अब काम बचा कितना होगा? रिमेनिंग वर्क यदि निकालना पड़े आपको, तो मुझे आप क्या बताओगे कि सर 25 लोगों का काम जो बचा है कितने दिनों का? 40 में से 24 को लेस कर दो, 40 में से 20 गए, 20 में 4 गए 16, तो ये कार्य बचा हुआ है। हमने कहा ठीक है, तो 25 लोगों ने 24 दिनों तक काम किया, उसके बाद में 25 दिनों का 25 लोगों का काम बचा 16 दिनों के लिए। अब क्या पता चल रहा है जी? अब पता ये चल रहा है कि उस समय से इन्होंने जो काम किया है 130 काम पूरा किया। अच्छा, तो मुझे यहाँ मैंने रीड नहीं किया, अब मैं समझ गया कि ये कहना चाह रहा है कि इन नालायकों ने 1/3 काम किया है। फिर क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही हायर सो दैट द रोड वुड बी कंप्लीटेड 4 days अर्लियर। 4 दिन पहले काम खत्म हो जाना चाहिए भैया। अब 4 दिन पहले का मतलब क्या हो गया? 24 दिनों के बाद 24 दिन तक तो काम कर लिया जी। काम कितने दिन का बचा है बताओ? 16 दिन का काम बचा है। जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो 16 डेज का बचा है। एज पर द क्वेश्चन कहता है 4 दिन पहले काम खत्म हो जाना चाहिए, तो 16 में से 4 घटा दोगे तो 12 दिन में काम खत्म होने की बात कर रहा है। 12 दिनों में काम खत्म होगा, और कितना काम खत्म होगा?
3 में से 1 हिस्सा काम हो गया है, तो बचा कितना होगा? 3 में से 2 हिस्सा काम बचा है। और कितने लोग करेंगे? तो उसने बोला कितने अतिरिक्त लोगों को वो हायर करे ताकि काम ठीक 4 दिन पहले खत्म हो जाए। काम 16 दिनों का बचा था, 16 में से 4 दिन पहले खत्म होने की बात कर रहा है, मतलब 12 दिनों में खत्म होने की बात कर रहा है। और स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ पर्सन थे? 25 थे। आप चाहो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन को एक्स भी रख सकते हो, जिसमें आपको 25 भी आ गए और वह अतिरिक्त लोगों की संख्या भी आ गई। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है। उसके अलावा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 होता है। अब पता चले 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 100 आ गया। लेकिन आपको पता चले 100 आंसर नहीं है, इस 100 के अंदर पहले से वो लोग भी हैं जो लोग काम कर रहे थे पहले से। कितने लोग काम करते पहले से? 25 लोग ऑलरेडी वर्किंग थे। तो एडिशनल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? एडिशनल पर्सन जो रह जाएंगे 75। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 75 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा, बाकी आपको पता है इक्वल टू में कौन किससे कटेगा, कहाँ किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं, ये क्लरिकल एग्जाम के प्री में आते हैं। उसके अलावा जो आप CHSL MTS या कोई भी एग्जाम देते हो उसके प्री के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसको पीओ लेवल पर लेके जाऊं तो उसके अंदर एक दो इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देगा और वो आपका बन जाएगा पीओ प्री का पेपर। यानी कि आपको ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए ही जाना पड़ेगा। तो ये एक इसका बेसिक थीम था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ से, और इसके बाद अपन आगे चलेंगे टाइप 4 के पास, जो फूड बेस्ड क्वेश्चन है, खाने के ऊपर आधारित प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला टाइप खत्म, ये वाला पार्ट फिनिश अप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, तो क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। 800 लोग हैं, 800 लोगों के लिए जो फूड है स्टोर किया गया था किसी जगह पर। वो जगह पर घर भी हो सकता है, कोई किला भी बोल सकता है, ठीक है भैया। 800 लोगों के लिए फूड स्टोर किया गया था, और बट 200 पीपल केम टू द फूड। अब क्वेश्चन में यहाँ पर मिसिंग एक लाइन, यहाँ पर 50 डेज है। सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं सही कर देता हूँ। 800 लोगों के लिए 800 पीपल वाज स्टोर्ड 50 डे फूड, ठीक है। यहाँ पे 50 डेज कर लेना, 50 डेज फूड स्टोर्ड इन अ फूड। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग दिख जाए तो हिंदी से एक बार टैली कर लेना, और अगर हिंदी में मिसप्रिंटिंग को दिख जाए तो अंग्रेजी में जाके नंबर देख लेना, ठीक है। और दोनों में हो तो भैया छोड़ ही देना, फिर तो तुम क्या मैं भी नहीं बना पाऊंगा, समझ रहे हो। दोनों में हो तो ये पहला क्वेश्चन तुम जरूर पूछोगे, रेलिवेंट बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ने क्या बोला है, 800 लोगों के लिए खाना पर्याप्त था। भाई बाहर पिकनिक पे गए, टूर पे गए, तो 50 दिनों का राशन अपने साथ में लेकर गए। कुछ नया नहीं बताया, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। ये 50 कुछ ज्यादा स्टाइलिश हो गया, सही करते हैं। 50 डे फूड स्टोर्ड इन अ फूड, ठीक है। पिकनिक पर गए 800 लोग एक साथ, अब बस भर के गए, ट्रक भर के गए, आई डोंट नो, लेकिन 50 दिन का खाना साथ में लेके गए, ठीक है। अब होता क्या है, 200 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं 20 दिनों के बाद। अब सुनो, कितने लोग आए कितने लोग गए डजंट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट वाले कंसेप्ट की तरह ही है। अब 200 लोग आ जाते कितने दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद आ गए। मुझे एक बात बताओ, 20 दिनों के बाद आए तो क्या 20 दिनों तक इन्होंने उपवास किया होगा, कोई भजन संध्या करी होगी, कुछ तो खाया होगा ना, कुछ तो कंजप्शन किया होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि सर 20 दिनों का खाना अगर निकाल दिया जाए तो कितने दिनों का फूड बचा होगा, 30 डेज का फूड बचा है। अच्छा किन के लिए बचा होगा, स्टार्टिंग में जितने लोग गए थे, कितने लोग गए थे, 800 लोग ही तो गए थे, 800 लोग गए थे, इनके लिए 30 डेज का फूड बचा हुआ है। अब होता क्या है, होता क्या है, कुछ लोग और आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे घर में 2 पर्सन है और 2 पर्सन को 10 चपाती लगती है, 10 चपाती खाते हैं सपोज। आपको समझ में आ गया एक पर्सन कितनी चपाती खा रहा है। अगर एक गेस्ट घर पे आ जाए तो आपको पता चले कि जहां 5-5 चपाती इंडिविजुअल को मिल रही थी, अब उसको भी यदि खिलाने पड़ेगी तो क्या उतनी ही चपाती अभी भी हिस्से में आएगी या कम आएगी, ऑफकोर्स कम आएगी। अब होगा क्या, जो खाना 30 दिन चलने वाला था अब वो कम चलेगा, क्यों, क्योंकि कुछ लोग और आ गए। कितने लोग आ गए, 200 लोग और आ गए। तो अब 800 तो पहले ही थे भाई साहब, अभी हो गए 1000 लोग। अब 1000 लोग इस फूड पर अटैक करेंगे एक साथ, तो खाना 30 दिन तो चलने से रहा, कितने दिन चलेगा, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, 8 या 24, जो खाना 30 दिन चलता अब वो 24 डेज चलेगा। और उस क्वेश्चन ने क्या पूछा, यही तो पूछा था
कि बताओ यह खाना आप कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, चेक करो एक बार। तो आपको बस करेक्ट फॉर्मेट बनाना है, अपने को आंसर नहीं निकालना भाई। अपन आंसर निकालेंगे तो बाकी जो बिगनर है नौसिखियों क्या करेंगे, आंसर खुद चल के तुम्हारे पास आना चाहिए। देखो कैसे, 4000 लोगों के लिए खाना पर्याप्त था, 190 दिन का राशन सामग्री थी। 4000 क्या है, पर्सन है। होता क्या है 30 डेज के बाद, अब 30 डेज के बाद आ रहे जा रहे, अब तो केवल टाइम को नोट करो, टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर बोला गया आफ्टर द 30 डेज, 30 दिनों के बाद हम बात करें, तो पता चले आपको कि 30 दिनों के बाद कितने दिनों की राहत सामग्री खाना बचा होगा, 160 दिनों का बचा होगा खाना। किन के लिए बचा होगा, वही जितने स्टार्टिंग में थे, 4000 लोगों के लिए खाना बचा है, 160 डेज का फूड बचा हुआ है। होता क्या है, किसी ने रात को कोई सपना देख लिया, कोई भूत को देख लिया, 800 लोग भाग गए, ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब 800 लोग किसी भी कारणवश चले गए, अब कारणवश चले गए जो मर्जी रहो, 4000 में से 800 लोग किसी भी कारणवश चले गए तो बच्चे कितने होंगे, तो 3200 लोग अभी भी ये कंजप्शन करने के लिए बैठे हुए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, तो बताओ 4000 लोगों के लिए जो खाना रिजर्व रखा गया था, जो कि 160 डेज के लिए पर्याप्त था, अगर उसमें से कुछ लोग चले गए खाने को छोड़ के, वो नहीं खाएंगे, अब 3200 लोग खाएंगे। अब 3200 लोग खाएंगे तो ये खाना कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा। और उससे बड़ी बात है कि हम कॉमन सेंस के आधार पर ये तो बता ही सकते हैं कि वह खाना अब 160 दिन से ज्यादा या कम, ज्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि खाने वाले कम हो गए, सीधी सी बात है, खाना थोड़ी ना कम हुआ है। तो सॉल्व करोगे अब यहाँ से तो आपको समझ में आए, पेन चेंज करो, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 4 जा 32 होता है जी, 8 5 जा 40 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 20, यानी कि ये खाना अब 200 दिनों के लिए पर्याप्त है। बस इतनी सी बात। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ इस पर क्या डिफिकल्ट लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग चले गए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, कुछ लोग आ गए थे, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है वो ध्यान से देखो एक बार। यहाँ बोला गया है देयर वाज 55 डेज फूड इन अ हॉस्टल फॉर 400 स्टूडेंट, 55 दिन का खाना रखा हुआ है किनके लिए, 400 विद्यार्थियों के लिए। 400 पर्सन बोले, स्टूडेंट बोले, एक ही बात आप समझ जाइए। अब ये 55 डेज के लिए फूड स्टोर रखा गया था 400 लोगों के लिए। होता क्या है, 100 लोग और आ गए, 100 लोग चले गए, कितने दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। तो आपको देखना है कि 15 दिनों तो कंजप्शन होने के बाद अब खाना कितने दिन का बचा होगा। 55 में से 5 गए 50, 50 में से 10 गए 40,
तो 40 दिनों का फूड बचा हुआ है किन के लिए, जो इनिशियली थे हमारे पास 400 पर्सन, इनके लिए खाना बचा हुआ है। इतना हमारे पास में खाना बचा हुआ है, 400 लोगों के खाना बचा है 40 दिनों का, ये बैकअप पड़ा हुआ है, राशन सामग्री पड़ी हुई है। अब होता क्या है, कुछ लोग चले गए कि आ गए, 100 लोग और आ गए भैया, तो अब इस फूड को 400 तो खा ही रहे थे, लेकिन अब 100 लोगों के आने की वजह से 500 लोग इसका कंजप्शन करेंगे, उसका भोग लगाएंगे। तो बताइए, अब सीधी सी बात है, जो खाना 400 लोगों के लिए था वो 40 दिन चलता है, लेकिन अब इसको ज्यादा लोग खाएंगे तो बताओ खाना ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? ऑफ कोर्स। तो एग्जामिनर मान के चलो, इतना कॉमन सेंस तो आप लेके आए हो एग्जाम देने, तो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 20 से 20 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 into 4 32, तो d is equal to 32, यानी कि जो खाना 40 दिन चलता है वो 40 दिन ना चल के 32 दिन ही के लिए सफिशिएंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर वर सम पीपल इन अ फोर्ट, क्या कर रहे थे भाई फोर्ट में, एंड दे हैड फूड फॉर 48 डेज, कुछ लोग किले में पिकनिक मनाने गए और बोला गया इनके लिए खाना 48 डेज के लिए सफिशिएंट था। अब क्वेश्चन ये बोलता है 200 लोग चले गए, अब 200 चले गए कि आ गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद खाना कितने दिन के लिए बचा होगा, 28 डेज का फूड बचा है, किन के लिए बचा, जितने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन थे, राइट। अब क्वेश्चन ने बोला है जितने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन थे ना, उनमें से किसी एक ने देख लिया भूत, भाग गए 200, यानी 200 लोग चले गए, तो सीधी सी बात है जितने नंबर ऑफ पर्सन थे उसमें से 200 को लेस कर दो। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, अच्छा भाई ने इस बार ये बता दिया कि खाना कितने दिन चलेगा, तो ये बोल रहा है जो रेस्ट ऑफ द फूड बचा ना, वो अब जहां 28 दिन चलने वाला था वो खाना अब चलेगा 35 डेज तक, क्योंकि कुछ लोगों ने भूत देख लिया, चले गए, तो अब खाना जो 28 दिन चलता है वो ज्यादा दिन तक कंजप्शन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछने में इंटरेस्टेड है कि बताओ स्टार्टिंग में उस फोर्ट में इनिशियली नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, यानी कि इस एक्स का वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपने क्वेश्चन को। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 4 into x 4x इज इक्वल टू 5 into x 5x, 5 दूना 10, पीछे बच गई 2 जीरो, तो माइनस का 1000 है, प्लस का 5x है, होगा क्या, 5x यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 4x को वहां भेज देना, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1000 वहां जाके प्लस का 1000 हो जाएगा, 5 और 4 का अंतर होता है सिंगल x बराबर 1000। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि x का वैल्यू क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन x थे, और x का वैल्यू कितने 1000, तो 1000 लोग किले में थे जिनके लिए खाना रखा गया था 28 दिन का। चेक करो एक बार। हाँ भाई फ्रेंड्स, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए, और फिर उस क्लास के बाद मेरे साथ बैठो, जहां दिक्कत है अपन देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो टाइप 5 आ गया मतलब खत्म, अरे यही है बस, उसके बाद तो थैंक यू आने वाला है। अच्छा, 10 गाय 10 बोरे घास 10 दिनों में खा सकती है, यश की बात नहीं चल रही है। 10 गाय 10 बोरे घास 10 दिनों में खा सकती है, तो बताइए 20 गाय 20 बोरे घास, भाई 20 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि घास खाना भी क्या है, कला है, भाई खा सकता है 20, तो कला क्यों बोला तुम लोगों ने, जो मेरे माइंड में तो वही तुमने बोल दिया। तो बताइए, तो ये कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा, तो यहां से आपको समझ में 20 से 20 काटा, 10 से 10 काटा, डी बराबर 10 बच गया, तो यश की कैपेसिटी देखी भाई की, 10 दिनों में
सारे बोरे गायब कर देगा ये। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। हाँ, कॉस्ट ऑफ 10 टेबल, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 10 टेबल का मूल्य बराबर है 25 चेयर्स के मूल्य के बराबर, 25 चेयर्स की कॉस्ट के बराबर है, कुछ ये बोला इसने। फिर बोलता है 40 चेयर्स, 40 चेयर्स का जो प्राइस है वह इक्वल है 50 स्टूल्स के बराबर है, स्टूल्स नहीं 50 स्टूल्स होना चाहिए, 50 स्टूल्स के बराबर है। फिर इन्होंने बोला और जो 10 स्टूल्स हैं, आगे जाके सही कर दिया इसने, जो 10 स्टूल्स हैं इनका कॉस्ट, इनका प्राइस बराबर है 100 बेंचेस के बराबर है, 100 बेंचेस के इक्वल है। ओके, फिर इसने बोला उसमें से यदि हम 80 बेंचेस ले लें, 80 बेंचेस की यदि बात कर ली जाए तो इनका प्राइस इक्वल है 2 सोफास के बराबर है। सोफा सेट बोले या सोफा बोले एक ही बात है। और बोलता है यदि इफ कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज ₹4000, अगर यहां लिखा होना चाहिए 1 सोफा सेट, 1 है कि 5 है, 1 लिखा ना, नहीं अच्छा 5, 5 होना चाहिए, ठीक है, ये एस लिखा हुआ, इसका मतलब ये इन्होंने 5 लिखने की कोशिश की होगी। और 5 सोफा सेट का जो प्राइस है, 5 सोफा का जो प्राइस है वो किसके इक्वल है जी, वो इक्वल है 4000 रुपए के बराबर है, यानी कि 4000 रुपए का प्राइस हो सकता है 5 सोफे का प्राइस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लास्ट में जाके देखो देन कॉस्ट ऑफ द टेबल, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ रुपीस दे दिया तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी पूछेगा, जो भी आपके पास आइटम है। तो देखो इसने पूछा भी टेबल का ही प्राइस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखा, रुपीस यहाँ दे रखा, तो ये सब रेशियो में चलेंगे। रेशियो का मतलब हो जाएगा कि ये वाला जो डेटा है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये वाला डेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अंश और हर की जो बात करते हो तो याद रखना, अगर भूल भी जाओ तो रुपीस वाली टर्म हमेशा ऊपर आती है, क्वांटिटी वाली टर्म को नीचे रखा जाता है। तो रुपीस वाली टर्म रो देखो यहाँ पर ये है, तो आपको रखना है ऊपर 4000, 4000 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 25, ये रख दिया। उसके बाद में और जब आप सॉल्व करोगे तो इधर क्या बचा है, 10 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 80 इंटू 5, मुझे बताओ सॉल्व करने पे कितना प्राइस निकल के आएगा, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कीजिए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लाइन मिसिंग है, 10 व्यक्ति हैं तो 10 पीपल कर लीजिएगा, ठीक है। 10 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 10 पीपल किसी काम को 40 डेज में कर सकते हैं, यदि ये डेली 8 आवर्स वर्क करें। दोनों ध्यान से, 10 लोग 40 दिनों में काम कर सकते हैं, डेली 8 घंटे कार्य करके। फिर बोल रहे हैं तो बताइए 20 पीपल, 20 पीपल कैन कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क फॉर 5 आवर्स अ डे, तो कितने दिनों में ये इस काम को पूरा कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने पी लिखा, आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन मैंने एक नीचे की लाइन रीड करी जहां बोला इसने दो पीपल जो है, दो लोग जो है फ्रॉम कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। अब यहां से आपको समझ में आए ये कैटेगरी 2 है, तो दो जो कैटेगरी 1 के जो दो लोग हैं, दो पीपल बराबर है कैटेगरी सेकंड कैटेगरी के 3 लोगों के बराबर है, कुछ ये बोला गया है। तो हमको पता है दिस इज द कैटेगरी 1 और यहाँ पर कौन है, कैटेगरी 2 है। अब आपको पता है रेशियो में अगर दे दिया तो ये वाला जो 3 है इसके सामने आ जाएगा, तो ये P1 ये P2 समझ लो। तो यहाँ पर इस P की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, और यहाँ पर जो P2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, इसके बाद आपने ये समझ में आ गया, इस P की जगह रख दो 3 और इस वाले P की जगह कितना रख देंगे अपन, 2 रख देंगे, बस इतना सा काम करना था। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 10 इंटू 3 30, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, P1 का वैल्यू 3 है, P2 का वैल्यू 2 है, दिस इज P1 पर्सन 1 पर्सन 2।
ठीक है, अपने पास स्पेस आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपको समझ में आए 10 इंटू 3 30 होता है, 30 इंटू 40 इंटू 8 बराबर में क्या लिखा है 20 इंटू 2 40 होता है, 40 इंटू 5 इंटू डी। इतना ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा। 40 से 40 उड़ाया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 8 जा कितना होता है जी 40। बस यही तुम्हारा आंसर है। इतना ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था उसने। तो आपको रेडी रहना चाहिए, एग्जामिनर कभी भी एग्जाम के अंदर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करे तो हमें बनाना आना चाहिए। चेक करो एक बार क्लियर है कि नहीं, तो दोबारा बताएं। आंसर आ गया। कितना लीटर है 200 लीटर क्वांटिटी है, यानी कि इतना खाली कर देंगे। चेक करते हैं यहाँ पे। देखो भाई इसने बोला 8 नल जो है, टी मतलब टैप है, और 5 घंटे लेते हैं और 200 लीटर जो है पानी खाली कर देते हैं। 200 लीटर भरना या खाली करना एक टास्क का वर्क है, तो मैंने इसको अपॉन में रख दिया है। उसके बाद इसने बोला कि यदि 15 नल हो, टी मतलब टैप यानी नल, 15 नल खोले जाएं लगातार 4 घंटों तक, तो बताइए कितना पानी ये लोग खाली कर देंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन है बोला गया। तो और साथ में बोला टाइप 1 के जो नल हैं, ठीक है, जो टैप हैं, वो उनके रिगार्डिंग कंपैरिजन करके बताया टाइप 2 वाले नलों से। टाइप 2 के जो नल हैं उनसे कंपैरिजन कर रहा है, और क्या बोल रहा है पहली प्रकार के जो नल हैं, जो 2 नल हैं, वो दूसरी प्रकार के 3 नलों के बराबर है। ठीक है, दूसरी प्रकार के 3 नलों के बराबर है। तो इसको हम कह देते हैं T1, इसको हम कह देते हैं T2। ठीक है, बस नाम ही चेंज करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो T1 T2। तो T1 के सामने क्या वैल्यू गिवन है, T1 के सामने वैल्यू गिवन है 3, और T2 के सामने क्या वैल्यू गिवन है 2। इतनी सी बात थी। अब यहाँ रख दो उसकी जगह वैल्यू, 1 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो इधर 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 8 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 200 है जी, इक्वल टू में 15 इंटू 2 30 इंटू 4 अपॉन में नीचे क्या आएगा। सॉल्व करते हैं यहां से अपन। तो सॉल्व जब आपने किया तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या भाई 1/200 बराबर में 1/1 है। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 एकम 200, 200 लीटर खाली कर देंगे। बोले तो ऑप्शन नंबर 1। बस इतनी सी बात थी। इसी के साथ में ये सेशन जो है आपका यहीं पे खत्म होता है। बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कुछ सम क्वेश्चंस, एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेशन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो डाउट्स में पूछे गए थे, तो ये वाला क्वेश्चन था, होमवर्क में दिया गया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो एक बार आप उनका बनाना स्टार्ट कीजिए।